आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रेग्नेंट होने के बाद किसी भी खातून के लिए जो अगली खुशी की बात होती है वो ये कि उनका बेबी कब इस दुनिया में तशरीफ़ लाएगा, नया मेहमान कब आएगा, डिलीवरी उनकी कब होगी, अपनी डिलीवरी की डेट आप कैसे निकालेंगी, एग्जैक्ट डेट डिलीवरी की कौन सी होगी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि अपनी डिलीवरी की डेट आप कैसे निकाल सकती हैं। 40 हफ्ते जब आपकी प्रेगनेंसी को हो जाते हैं तो उसके बाद आपके बेबी को डिलीवर हो जाना चाहिए। आपके पैदाइश की दर्दें आपको लग जानी चाहिए, क्योंकि 40 हफ्ते के बाद आपके बेबी का पेट के अंदर रहना ख़तरनाक हो सकता है। अब आप अपनी डेट ऑफ डिलीवरी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर EDD कहते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालेंगी। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले आखिरी माहवारी आपको किस डेट को आई थी। आखिरी जो माहवारी आई थी उसका जो पहला दिन था वो आपने याद रखना है, अपने पास नोट कर लेना है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर LMP कहते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो अगर आपको अपनी आखिरी माहवारी का पहला दिन याद है तो आप इजीली अपनी डिलीवरी की डेट कैलकुलेट कर सकती हैं। कैसे? अब फ़र्ज़ कर लें, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी खातून प्रेग्नेंट हैं और उनको जो आखिरी माहवारी आई थी वो थी 10 फरवरी। अब 10 फरवरी से आगे आपने 9 माह काउंट करने हैं। 10 फरवरी से 10 मार्च 1 महीना, 10 मार्च से 10 अप्रैल 2 माह और 10 अप्रैल से 10 मई 3 माह। इस तरह से आपने 9 महीने अगर आप काउंट करेंगी तो ये जाके 10 नवंबर पे इस खातून के 9 महीने पूरे होंगे और 10 नवंबर फिर इनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी, EDD। और इस 10 नवंबर के अंदर हम एक हफ्ता और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मजीद एक इजाफी हफ्ता भी सेफ माना जाता है। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं है कि आपकी आखिरी माहवारी की जो डेट थी वो कौन सी थी, तो फिर कैसे निकलेगी आपकी डिलीवरी की डेट। तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम एडवाइस करते हैं शुरू में ही कि जब भी आप प्रेग्नेंट हों तो फ़ौरन से अपना एक अर्ली अल्ट्रासाउंड, पहला अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, जो आपको 6 से लेकर 8 हफ्ते के बीच में करवा लेना चाहिए। इसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं और ये पहला अल्ट्रासाउंड आपकी डिलीवरी की डेट निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने पहला अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया टाइम से, तो फिर अब आप अपनी डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालें कि अब आप अपना एक TVS अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि फ़लाँ आपकी डेट ऑफ डिलीवरी बनेगी। अगर आपको डाउट हो फिर भी आप काउंटर चेक कर सकती हैं, एक और TVS किसी एक और जगह से, किसी एक और डॉक्टर से भी करवा सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।